हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और उसके पहले फिर बात करेंगे कि एक और नया मॉडल्स की किस तरह की वो मॉडल्स जो है संकेत दे रहा है। तो किस तरह की वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है कहाँ पर मानसून के सीज़न में। वैसे तो अभी इसलिए एसएमडब्ल्यू का भी नया अपडेट आया है, उसके बारे में भी अच्छे तरीके से बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा जो है एसएमडब्ल्यू बता रहा है। क्योंकि एसएमडब्ल्यू अधिकतर जगहों पे जो वाइट कलर का ही प्रदर्शन करता है, यानी कि सफ़ेद कलर ही दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई खास अभी फ़िलहाल अधिकतर वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो जहाँ पर दिखाता है वहाँ पर होती हैं कई इलाकों में। हालांकि जो वाइट कलर दिखाता है वहाँ पर फ़िलहाल नो सिग्नल होता है, यानी कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है। तो पूरे भारत का दिखा कर क्या करेंगे जब हर जगह पर नो सिग्नल ही होगा। तो इसीलिए एसएमडब्ल्यू का मेन मॉडल्स भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या होता रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए जिससे कि आपको भी अच्छी जानकारियाँ प्रदान की जा सकें। तो चलिए देखते हैं, ध्यान देते हैं इसमें क्या इसमें किस तरह की वर्षा की संभावना है। उसके पहले ध्यान देते हैं कि इस समय वर्षा की संभावना क्या है, यानी कि क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम में काफ़ी भारी बदलाव की संभावना है। उसके बाद जानेंगे कि मानसून मॉडल्स क्या कह रहा है। देखिए फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन 8 तारीख से वर्षा गतिविधियाँ जो हैं वो देश के पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाकों में बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर फसलों को आप पहले सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये वर्षा बढ़ने के चलते यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ओलावृष्टि होने की संभावना है, तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। तो फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान में रखिएगा। अभी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, आपको मानसून का मॉडल भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही देख पा रहे आप लोग कि यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ जो है धीरे धीरे इंक्रीज करने की संभावना नज़र आ रही है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बारिश के बढ़ने की। देखेंगे ये है 9 तारीख के आसपास। देखेंगे 9 तारीख के आसपास जो तराई का बेल्ट यूपी है और कुछ बिहार के क्षेत्र हैं, और जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर साउथ इलाके के क्षेत्र, यहाँ पर कई इलाकों में जो गतिविधियाँ बारिश की हैं धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ जो है वो बढ़ती नजर आएंगी, और कुछ एक इलाकों में यहाँ पर तेज़ वर्षा की संभावना भी नज़र आ रही है। ओलावृष्टि और पश्चिम बंगाल झारखंड में तेज़ वर्षा, यानी कि कह सकते हैं कि भारी वर्षा हो सकती है कई इलाकों में, क्योंकि एक महीना पहले ही उड़ीसा में 200-300 मिलीमीटर की काफ़ी तूफानी बरसात हुई थी। तो उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। वह देखेंगे उसके दिन यानी कि 20 तारीख के आसपास देखेंगे तो कई इलाकों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में तो कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सब क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और ओलावृष्टि और तेज़ अंधड़ आंधी की संभावना जो है प्रबल रहेगी। 7वें दिन भी वर्षा की संभावना रहेगी, 8वें दिन भी वर्षा की संभावना कई इलाकों में रहेगी। यानी कि ये बात कर रहे हैं हम 12 तारीख के आसपास, यानी कि 12 तारीख के आसपास यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी। उसका धीरे धीरे 13 को भी वर्षा की संभावना रहेगी, यानी कि एक लंबा स्पेल बारिश का चलने वाला है। 10वें दिन यानी कि 14 तारीख के आसपास जो वर्षा है धीरे धीरे कम होगी, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में एक तूफानी वर्षा जो है वो दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो सतर्क रहें, सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन कह सकते हैं बारिश का यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा, और ओलावृष्टि, तेज़ बारिश, इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। देखिए ये रहा मानसून मॉडल। देखिए अप्रैल, मई, जून का है, जैसा कि हमने फिर बता रहे हैं, आपने आपको कई बार बता चुके हैं कि ये अप्रैल, मई और जून का है ये मौसम पूर्वानुमान जो है। और यहाँ पर कई इलाकों में देख पाएंगे, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है कि जो नेपाल का तलहटी है, जैसे कि इसमें नेपाल का इलाका हो गया, और बात करेंगे तो पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उत्तरी बिहार का क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य कुछ एक क्षेत्र जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बाकी वाइट कलर है, यानी कि सफ़ेद कलर, जैसे कि राजस्थान के बाकी इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में यहाँ पर सफ़ेद कलर है, और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सफ़ेद कलर है, झारखंड के इलाकों में सफ़ेद कलर है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाकों में सफ़ेद कलर है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये मेटिव फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन का ये मॉडल्स है। यहाँ पर नो सिग्नल है, यानी कि यहाँ पर या तो सामान्य वर्षा की संभावना है इस मैप के हिसाब से, या तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ज़्यादा वर्षा भी हो सकता है और सामान्य बारिश हो सकता है, क्योंकि कम तो कहीं पर है ही नहीं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करेंगे तो गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी वर्षा की संभावना बहुत ज़्यादा है। पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में कई इलाकों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। विदर्भ वगैरह में अच्छी खासी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में भी कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। और बात करेंगे यहाँ पर
मध्य क्षेत्रों में तो सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा की प्रबल संभावना है। वहीं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में जो वर्षा की संभावना है वो काफ़ी अच्छी है। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी है। हालांकि पाकिस्तान वगैरह में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मतलब सिग्नल नो है, यानी कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की इस तरह की कोई चांसेस दिखाई नहीं के बराबर ही पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई खास उम्मीद दिखाई पड़ नहीं रही है। बात करेंगे अगर हम मई जून जुलाई की तो देखेंगे मई जून जुलाई में तो यहाँ पर देख पाएंगे जैसे कि ये पूरा जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी बेल्ट, जैसे कि इसमें कुछ चाइना के क्षेत्र हो गए, नेपाल की पूरी पहाड़ियाँ आ जाएंगी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। बिहार के उत्तरी इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय भाग, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। पूर्वी राजस्थान में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। वहीं केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया और कुछ यहाँ पर महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हो गया जहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा की संभावना है। बाकी राजस्थान के बाकी इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, झारखंड के इलाके, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाके और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के इलाके, यहाँ पर बारिश में जो है वो नो सिग्नल है, यानी कि यहाँ पर पता नहीं है अभी इस मैप्स को, इस मॉडल्स को कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब ये नया अपडेट आएगा तो ये जाकर के इसमें पता चलेगा इसमें क्या होने वाला है, क्या बदलाव देकर के ये सिस्टम आ रहा है। देखेंगे यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर जुलाई, जून, अगस्त की, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त की अगर बात करेंगे तो देखिए यानी कि उत्तर में ही वर्षा दिखा रहा है, बाकी जगहों पे नो सिग्नल। जैसे कि इसमें देखेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र, केरला का तटीय क्षेत्र, यहाँ पर मतलब कि कोई अनुमान नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नो सिग्नल है। और बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूरा नेपाल का तलहटी का बेल्ट, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। पाकिस्तान वगैरह में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी और केरला के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। यानी कि उत्तर क्षेत्रों में तो ये दिखा रहा है, यानी कि मॉडल्स में कुल मिलाकर के सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा की ही संभावना है। इस मॉडल्स के हिसाब से भी वो गुजरात का क्षेत्र हो, राजस्थान का क्षेत्र हो, सौराष्ट्र, कच्छ का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, पूर्वी राज्य का क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र हो, यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की जो संभावना वो काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो अगर तो वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे उनको भी अच्छी और सही से सही नॉलेज की जानकारी लगातार प्रोवाइड की जा सके और उनको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।